नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। दीपावली और काली पूजा की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, मन काफी उद्वेलित हो उठा है। इस पर ही होगी आज चर्चा। सब्सक्राइब कर ले चैनल, फिर बढ़ते हैं मुद्दे की ओर। देख देख धिक्कार, क्या हो गई है बंगाल की स्थिति। देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री और रेपिस्ट हो गए हैं बेलगाम। नारी की माटी होने की है विरासत। परम प्रचंड नारी शक्ति, काली पूजा का दिन और गैंग रेप की घटनाओं ने बना दिया रिकॉर्ड। नदिया जिले के कल्याणी में पति के सामने एक दिन की विवाहिता के साथ गैंग रेप। बर्दवान में प्रेमी के सामने प्रेमिका के साथ गैंग रेप। हुगली के आराम बाग में डॉक्टर के पास गई महिला के साथ रेप। एक दिन में इतनी घटनाएं जो दर्ज हुई है थानों में, और उनका क्या जो पहुंच ही नहीं पाई पुलिस तक। क्यों मरता जा रहा है बंगालीपन, आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। नारी पूजा के दिन नारी बने पीड़िता, जहां गूंज रही हो महिलाओं की चीख, अपने कर रहे हो चित्कार। क्या होगा उस समाज का भविष्य, कैसे हो उस समाज में नारी पूजा। यौन उत्पीड़न में बंगाल के जनप्रतिनिधि है देश में सबसे शीर्ष पर। बंगाली संस्कृति का स्वयंभू प्रतिनिधि है बंगला पक्ष का महासचिव गर्ग चैटर्जी, लेकिन नहीं आती उसे शर्म। वो है उसी रणनीति का हिस्सा जो उसने खुद बनाई है। जितना नीचे गिरेगा समाज, उतनी चलेगी उसकी दुकानदारी। वो अपमानित कर रहा है आस्था के महापर्व छठ को। एक शब्द नहीं निकलते उसके इन घटनाओं पर, क्योंकि वो खड़ा है उसी जमात में जो बर्बाद कर रहा है बंगाली संस्कृति को, बंगाली अस्मिता को, समृद्ध विरासत को, बंगालीपन की श्रेष्ठता को। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना के बाद से है बंगाल उद्वेलित। विभिन्न मोर्चों पर गूंज रहे हैं नारे, वी वांट जस्टिस, लेकिन थम नहीं रही घटनाएं। पुलिस कर रही जांच, सीबीआई खंगाल रही साक्ष्य, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रही है मॉनिटरिंग। राज्य सरकार ने बना रखा है कानून, प्रावधान है फांसी का, लेकिन बलात्कारियों के मन में नहीं है सजा का कोई आतंक। क्यों बेलगाम और निडर है रेपिस्ट। नदिया जिले में है कल्याणी, पुलिस जिला है राणाघाट। सरकार का है दावा, अपराध नियंत्रण के लिए बना है पुलिस जिला। कल्याणी के प्रेमी जोड़े ने मंगलवार को किया प्रेम विवाह। शाम को पहुंचे घर, परिजनों ने स्वीकारने से कर दिया साफ इनकार। पड़ गए संकट में, कहां बिताएं रात। सुरक्षित स्थल लगा कांचरापाड़ा स्टेशन का प्लेटफॉर्म। शादी की पहली रात दोनों बैठे रहे प्लेटफॉर्म पर, देखते रहे सपने खुशहाल जीवन के, बुनते रहे सुनहरे ख्वाब। पहुंच गए जीआरपी, आरपीएफ अधिकारी ने की उनसे पूछताछ, निकाल बाहर किया स्टेशन से। किसी तरह बीती रात सुबह 4:30 बजे निकल गए स्टेशन परिसर से। पैदल ही चल पड़े नए मंजिल की तलाश में। जैसे ही गुजरे रेलवे ओवरब्रिज से शैतानों के गिरोह ने कर दिया हमला। शुरू हुआ हैवानियत का नंगा नाच। पति के साथ हुई मारपीट, दोनों को ले जाया गया ब्रिज के नीचे। पति के सामने नवविवाहिता के साथ हुआ गैंग रेप। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही। पति हर पल मरता रहा 100 मौत, लेकिन नहीं रुकी हैवानियत। छोड़ गए आतताई उन्हें ब्रिज के नीचे। प्राथमिक जानकारी है चौंकाने वाली। सभी आरोपी ब्रिज पर कर रहे थे लंबे समय से शराब का सेवन। ताक में थे शिकार के, लेकिन पुलिस का था ना उन्हें कोई भय। किसी तरह पीड़ित दंपति पहुंचा थाने में। 8 आरोपी किए गए गिरफ्तार। पुलिस ने लिया है रिमांड में। शुरू हुई है सरकारी तंत्र की जांच। उसी दिन दूसरी घटना हुई बर्दवान शहर में। उत्कंठ इलाके में है निर्माणाधीन बिल्डिंग। युवक युवती कर रहे हैं वहां बातचीत। अचानक पहुंच गए हैवान। दोनों के साथ की मारपीट, युवक को बनाया बंधक। युवती के साथ शुरू हुआ गैंग रेप। प्रतिवाद किया युवक ने तो एक कमरे में ले जाकर कर दिया उसे बंद। हर पल युवती होने की जलालत भोगती रही पीड़ा। चीख चित्कार, कुछ न आया काम। जीत का जश्न मनाया हैवानियत ने। मर गई मानवता, सूख गई संवेदनशीलता। बर्दवान थाने में हुई प्राथमिकी। 5 आरोपी हैं पुलिस रिमांड में। हुगली जिले के आराम बाग में इलाज कराने पहुंची महिला। वहां से उसे बरगलाकर ले जाया गया बाजार में। दुकान का शटर गिराकर उसके साथ किया गया रेप। गिरफ्तार हुआ है आरोपी। 24 घंटों के अंदर 3 घटनाएं जो करती हैं शर्मसार समाज को, मानवता को। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना के बाद से है बंगाल उद्वेलित। विभिन्न मोर्चों पर गूंज रहे हैं नारे, वी वांट जस्टिस, लेकिन थम नहीं रही घटनाएं।
पुलिस कर रही जांच, सीबीआई खंगाल रही साक्ष्य, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कर रही है मॉनिटरिंग। राज्य सरकार ने बना रखा है कानून, प्रावधान है फांसी का, लेकिन बलात्कारियों के मन में नहीं है सजा का कोई आतंक। क्यों बेलगाम और निडर है रेपिस्ट? आजीकर मामले के बाद राज्य सरकार ने बनाया अपराजिता एंटी रेप कानून। किए गए बड़े बड़े दावे, केंद्र राज्य के बीच हुए दावे प्रति दावे, होड़ मची खुद को नारीवादी नारी समर्थक दिखाने की। राज्य सरकार ने बढ़त ली कानून बनाकर, तो केंद्र ने कर दिया बड़ा खुलासा। अक्टूबर 2019 में केंद्र सरकार ने लागू किया फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना। इसमें 60% खर्च केंद्र का, 40% हिस्सेदारी राज्य की। 30 जून 2024 तक के हैं तथ्य। विभिन्न राज्यों में खोले गए हैं 752 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। इनमें पॉस्को के लिए थे 409 कोर्ट शामिल। निष्पादन हुआ 2,53,000 मामलों का, लेकिन 4 वर्षों तक बंगाल सरकार ने नहीं की इसमें कोई भागीदारी। जून 2023 में केंद्र को पत्र लिखकर जताई दिलचस्पी, प्रस्ताव दिया कि तत्काल 7 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कर सकती हैं स्टार्ट। केंद्र सरकार ने रिवाइज किया अपना स्कीम, दिए गए 17 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। केंद्र का है दावा 30 जून 2024 तक मात्र 6 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ही हो पाए हैं स्टार्ट इस योजना के तहत। वैसे पहले से भी सक्रिय हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, लेकिन यह स्कीम लागू हुई महिला यौन उत्पीड़न की घटनाओं के लिए। बंगाल में पेंडिंग है 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जबकि सिर्फ पॉस्को के 48,600 मामले हैं कोर्ट में पेंडिंग। एक और आंकड़ों को रखते हैं चर्चा के केंद्र में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नजर रखता है एमपी एमएलए पर। इन महानुभावों की कुंडली खंगालना ही है इसका काम। वर्ष 2019 से 2024 के बीच चुनावी एफिडेविट को बनाया है अपनी स्टडी का आधार। चुनाव आयोग के पास जमा हैं 4,809 हलफनामे, जिसमें से चुने गए हैं 4,693। मिले हैं चौंकाने वाले तथ्य। रखना होगा ध्यान यहाँ, यह जानकारी खुद एमपी एमएलए ने दी है पब्लिक डोमेन में। इस मामले में भी नंबर 1 पर है बंगाल, दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर है पड़ोसी राज्य उड़ीसा। बंगाल के 25 एमपी एमएलए हैं नारी उत्पीड़न के आपराधिक मामले। आंध्र प्रदेश के 21 एमपी एमएलए हैं इसमें शामिल। उड़ीसा के 17 एमपी एमएलए के खिलाफ मामले हैं कोर्ट में दर्ज। बंगाल में रेपिस्ट में प्रतिनिधित्व है हर तबके का। इसमें शामिल हैं जनप्रतिनिधि, पार्टी नेता, पार्टी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस, सिविक वॉलंटियर, नाबालिग से लेकर 83 वर्षीय वृद्ध तक। माकपा नेता तन्मय भट्टाचार्य फंसे हैं तत्काल ऐसे ही मामले में। समाज में हो रही है इसकी प्रतिक्रिया। एक तबका कर रहा है इसका प्रतिवाद, तो दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे रहा है इसे संरक्षण। मकसद है किसी तरह से बची रहे सत्ता और बना रहे प्रभाव। नहीं है बंगाल की अस्मिता और संस्कृति की चिंता। दुकानदारी चलाने के लिए छोड़ रखा है बंगला पक्ष और गर्ग चैटर्जी जैसे गुर्गों को। फैलाओ भाषा के नाम पे नफरत और विद्वेष। कोशिश करो कि 2 समुदाय में हो जाए संघर्ष तक। ध्यान हटे ऐसी घटनाओं से और बची रहे रेपिस्टों की मददगार ये सत्ता। तभी तो गर्ग चैटर्जी चुप है गैंग रेपों पर। धार्मिक भावना भड़काने के लिए छठ पर कर रहा है आपत्तिजनक टिप्पणी। शिशुपाल की तरह उसकी भी शुरू हो चुकी है उल्टी गिनती। हर अपराध हो रहे हैं दर्ज। समय आने पर होगा इसका भी इंसाफ। तो कृष्ण की तरह संयम रखना होगा छठ और काली के भक्तों को। जगाए रखना होगा अपने आक्रोश को। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। धनबाद जिले के तोपचाची थाना परिसर में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। मौके पर सभी पुलिस कर्मियों ने लिया संकल्प। थाना प्रभारी डोमन रजक ने की अगुवाई। राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए करेंगे समर्पित। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता की सराहना। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना में हुई थी ऑटो लूट। गिरोह के 8 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने दी जानकारी। 26 अक्टूबर को पूर्णानगर निवासी रोहन महतो के ऑटो की हुई थी लूट। सवारी बनकर कोडरमा से वाहन लिया भाड़े पर, चालक को फेंक दिया जंगल में।
बर्नपुर के रामबांध यंग मेंस काली पूजा आयोजन के हुए पूरे 63 साल। इस वर्ष पंडाल का मॉडल है काल्पनिक मंदिर। पंडाल की लागत राशि है 11 लाख। अधिवक्ता सोमनाथ चटराज ने किया उद्घाटन। बर्नपुर के बड़े बजट की काली पूजा आयोजनों में है शामिल। और काली पूजा के पहले ही हो गया अपशकुन। अचानक क्षतिग्रस्त हो गई 32 फुट की काली प्रतिमा। पूजा आयोजकों में है काफी निराशा। आयोजकों से लेकर मूर्तिकार तक समझ नहीं पा रहे इसका कारण। आसनसोल के गोपाल नगर क्रिकेट क्लब है आयोजक। आयोजकों ने किया दावा, हर वर्ष बेहतर आयोजन की होती है कोशिश। इस घटना से सभी है हतोत्साहित। अन्य प्रतिमा रख कर हो रही है काली पूजा। যে কোনো কারণে হয়তো মূর্তিটা যিনি বানাচ্ছিলেন তার মধ্যে কিছু গলদ ছিল, আজকে হঠাৎ করে ভেঙে পড়ে গেল। খুব কষ্ট হচ্ছে, খুব দুঃখ হচ্ছে এই শিল্পাঞ্চলের মানুষের জন্যে, রেলপালের মানুষের জন্যে। কিন্তু আপনারা আসবেন, মেলা যেমন চলছিল সেরকম চলবে। হ্যাঁ, আর মূর্তি আসবে, এত বড় আসবে না, কিন্তু মূর্তি আসবে, পুজো হবে, মেলাও চলবে। কিন্তু যে অনুষ্ঠানগুলো রাখা হয়েছে সেটাও হবে। আজকের উদ্বোধন ছিল সেটা। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का भी। जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।